आगे बात करते हैं आस्था से जुड़ी हुई कि आस्था से किस तरीके से खिलवाड़ किया गया है। असल में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने के मुद्दे पर घमासान मच गया है। लाखों करोड़ों लोगों ने आस्था के केंद्र तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ फैट और फिश ऑयल मिलने होने की पुष्टि भी की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर का लड्डू बनाने में मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। चौंकाने वाली बात है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न सिर्फ श्रद्धालुओं के बीच किया जाता है, बल्कि भगवान को भी प्रसाद के तौर पर यही लड्डू चढ़ाया जाता है। लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, उनकी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात की। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई गई। एक कार्यक्रम के दौरान नायडू ने कहा कि प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता था। उन्होंने कहा कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि प्रसाद में असली घी, साफ सफाई और अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। तिरुपति तिरुमाला मंदिर में हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं। मंदिर प्रशासन को सालाना चढ़ावा और दान के तौर पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. అల్టిమేట్గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం. ప్రపంచం అంతా మన దగ్గరికి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇది కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తాను. जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी ही शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कई धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महंत राजू दास जो कि हनुमानगढ़ी के अयोध्या के हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आत्मानंद गिरी महाराज साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हम ये पूछना चाहते हैं कि एक बड़ा धोखा हो गया, श्रद्धालुओं के साथ एक बड़ा धोखा हो गया। धोखा ये हो गया कि पवित्र मंदिर में जो पवित्र प्रसाद है
जिसका जिसका भोग भगवान को भी लगाया जाता है और श्रद्धालु भी प्रसाद के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था, उसमें फिश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा था। ये क्या है? इंडिया टीवी को बहुत बहुत इंडिया धन्यवाद। न्यूज। जो इस हाँ, इंडिया न्यूज को बहुत जी। बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना पवित्र कार्य उसको चालू कर। देश के सामने रखा है। जी। मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूं कि विधर्मियों के पैर बहुत दूर तक फैल चुके हैं। जी। हमारे मानबिंदु, हमारे धार्मिक स्थल, हमारी आस्था, इनका कुठाराघात हो रहा है। हमारे रामचरितमानस में पहले पन्ने पर मंगलाचरण में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। तो हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे विधर्मियों को सख्त से सख्त सजा दे करके सदा सदा के लिए नस्त नाबूद किया जाए। नहीं, आज ये भगवान तिरुपति जी का मामला है, धीरे धीरे भगवान श्री राम का मंदिर हमारे अयोध्या में है, कृष्ण का मंदिर भगवान मथुरा में है, हमारे काशी में। ऐसे विधर्मियों को पकड़ करके सजाए मौत होनी चाहिए, जो देश के 1 अरब हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि एक मंदिर में एक पुजारी का विषय नहीं है, एक श्रद्धालु का विषय नहीं है, 1 अरब हिंदू समाज का विषय है। ये जो कुछ हुआ है हमारे 1 अरब हिंदुओं के हृदय को विदीर्ण करने वाला षड्यंत्र है। ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को समाज में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है, जो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बड़ी बात आत्मानंद महाराज ने की है कि ऐसे लोगों को मौत होनी चाहिए, मौत की सजा दी जानी चाहिए, जिन्होंने लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ किया है। बड़ी आस्था के साथ वो मंदिर में पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी, अब बड़ी 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 पीड़ा होती है कि बड़ी आस्था के साथ आप प्रभु के मंदिर में जा रहे हैं और वो प्रसाद जिसका भोग तिरुपति बालाजी को लगाया जा रहा है और वही प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। भक्त ये सोचकर कि ये विशुद्ध शाकाहारी है और उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन तब पता चलता है इससे उनका धर्म भी भ्रष्ट होता है, उनकी आस्था को भी चोट पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो मंदिर है जिस पर सरकार बड़ी गंभीरता से निगरानी रखती है। एक बड़ा ट्रस्ट है जो इसकी पूरी निगरानी करता है और करोड़ों रुपए का दान यहां पर पहुंचता है। लेकिन यहां तो लोगों का धर्म भ्रष्ट कर दिया गया। इसमें चर्बी मिलाई जा रही है, मछली का तेल मिलाया जा रहा है। क्या कहा जाए, और ये कोई और नहीं बल्कि सरकारी एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है जांच में। राजू दास जी। नहीं, मौके पर मैं यहीं पर मौजूद हूँ जी। और मैं भी दर्शन करने के लिए आया था और अपने बाल दान किया है और प्रसाद हाँ, भी वही मैं चढ़ाए देख रहा हूँ हैं। कि आपका रूप बदला हुआ है, आपकी दाढ़ी भी दिखाई नहीं दे रही, बाल भी दिखाई नहीं दे रहे। जी, तो तिरुपति बालाजी में ही हैं आप? जी, मैं तिरुपति बालाजी में हूँ, दर्शन करने के लिए आया था जी। और दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद खाया और यहाँ के अन्नपूर्णा भंडारा में भी प्रसाद पाया और प्रसाद लिया भी। लेकिन जब आज सुना तो सुनने के बाद बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ कि आप आस्था के केंद्र में, श्रद्धा के केंद्र में, विश्वास के केंद्र में जिस प्रकार से चर्बी मिलाई जाती थी भगवान के प्रसाद में, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये जो मिलाने वाले लोग थे अभी तक जिंदा हैं, अभी तक वो बाहर घूम रहे हैं, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, इम्फाल, ये जो 5-6 राज्य हैं, इस 5-6 राज्य के आसपास में जो सनातन संस्कृति वाले मंदिर हैं, उस मंदिर की व्यवस्था, देखरेख, कहीं कहीं कोई ईसाई मिशनरी वाले घुस गए हैं, कोई मुस्लिम कट्टरपंथी घुस गए हैं। ये बहुत पीड़ादायक बात है। अब ये मामला जब सामने आया है तो मैं निवेदन करता हूं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, मैं निवेदन करता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि सनातनियों के लिए थोड़ी सी चिंता कर लें कि कम से कम ऐसे जगह की पूजा पाठ, देखरेख सनातन वाले के ही पास रहे, हिंदू जनमानस के ही पास रहे। उसमें ईसाई मिशनरी, जब इसमें क्या हुआ, अभी लोगों ने कहा कि इसमें जो लोग थे एक ईसाई मिशनरी के लोग थे, इसके नाते जब हमने बात किया अभी यहाँ पर
तो ये हुआ कि पता चला कि इसमें एक जो लोग थे वो ईसाई मिशनरी के थे। तो जब ईसाई मिशनरी के व्यक्ति उसमें घुस जाएंगे तो ऐसे कार्य तो होंगे। और रही चढ़ावा की बात, तो मुझको लगता है एक दिन में 1 करोड़ से ऊपर चढ़ावा आता है और इस चढ़ावा को गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट अपने व्यवस्था से जो भी खर्चा करती हो, कहाँ लगाती, क्या करती, किस प्रकार करती, कैसे उपयोग करती, कैसे दुरुपयोग करती, उससे मुझको लेना देना नहीं है। लेकिन हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, साधु संत हैं, मठ में, मंदिर में संतों को अगर कुछ देते हैं तो इस आशा से देते हैं कि गौशाला की पूजा होगा, ब्राह्मणों की सेवा होगा, गरीब जनमानस की सेवा होगा, सनातन संस्कृति की बढ़ाने में व्यवस्था होगी। यहाँ तो जो 5 लाख से ऊपर सरकार ने मंदिर एक्वायर करके रखा है। नहीं तो ये मेरा एक सवाल, महंत राजू दास जी, मेरा एक सवाल है कि अगर आपने वो लड्डू खा लिया जिसमें कि चर्बी है, जिसमें कि मछली का तेल है, तो आपका धर्म तो बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अगर आप प्याज भी नहीं खाते, बहुत से ऐसे संत हैं, ज्यादातर करीब करीब सभी ऐसे संत हैं जो सनातनी हैं, जो इस तरह के विचार रखते हैं, वो तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो मतलब बड़ा संकट हो गया ये तो। नहीं, मैं यही बोलने वाला था। हाँ। कि हम वैष्णव परंपरा के मानने वाले हैं और हम लोग जो है रामानंद संप्रदाय से हैं। हाँ। तुलसी भोग सब भगवान के जो भी वस्तु बनाते हैं पहले परमात्मा का भोग लगाते हैं, तब ग्रहण करते हैं। प्याज लहसुन तक नहीं चलता है। और आप बताओ उसमें चर्बी और मछली का तेल का उपयोग करके धर्म भ्रष्ट कर दिया। धर्म भ्रष्ट हो गया, ये बड़ा सवाल है। और इसी बात का जिक्र आत्मानंद जी महाराज कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। आत्मानंद जी देखिए, राजू दास जी हैं, वो तिरुपति बालाजी में ही हैं। और हमें तो अचानक से मुझे लगा कि ये कौन आ गया, क्योंकि उनकी दाढ़ी पहले थी, वो दाढ़ी दिखाई नहीं दे रही है, और उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी के जो केश हैं वो दान कर दिए। लेकिन आत्मानंद जी, बड़ी बात ये है कि ना जाने ऐसे कितने श्रद्धालु, कितने भक्त जो प्याज भी नहीं खाते, जो लहसुन भी नहीं खाते, विशुद्ध शाकाहारी हैं, उन्होंने ये प्रसाद खा लिया। आप जैसे संत सनातनी महामंडलेश्वर लोग वहां पहुंचे, शंकराचार्य लोग वहां पहुंचे, भगवान का भोग लगा तो भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लिया कि ये मिष्ठान है और ये शुद्ध शाकाहारी है। ये कहा जाता है कि मिष्ठान है तो शुद्ध शाकाहारी होगा, वो दूध से बना होता है, उसमें मावा होता है, इस तरह की चीजें। लेकिन आपने तो मछली का तेल भी खा लिया, आपने तो चर्बी भी खा ली। अब क्या करें आत्मानंद जी, धर्म भ्रष्ट हो गया। सबसे पहले तो विषय ये है जी कि इसकी जो जांच में रिपोर्ट आई है, तो उस एक एक व्यक्ति के ऊपर अपराध नहीं, जघन्य अपराध कायम किया जाए और उसे सबसे कठोर सजा देकर, क्योंकि केवल हमारा धर्म नष्ट नहीं हुआ। हाँ। धर्म नष्ट होने के साथ साथ हम वैष्णव परंपरा के लोग हैं, हम शैव परंपरा के लोग हैं, हम गढ़ी परंपरा के लोग हैं। आखिर हम लोग उपासक हैं, हम लोग पूरे जीवन साधना कर रहे हैं। साधना में हमारे तामसी भोजन का वर्जित होता है। जैसे लहसुन, आपने चर्चा की लहसुन प्याज की, हम साधु संत, हमारे देश के 50% जनमानस लहसुन प्याज नहीं खाता है। परंतु आज जो ये जघन्य पाप हुआ, अपराध हुआ है, इसके लिए सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। मैं तो ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मिशनरी और इस्लामी मूवमेंट का इसमें कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, जो हमारे लोगों से मिल करके हम लोगों का धर्म नष्ट करने के लिए, हमारी आस्था को कुठाराघात करने के लिए, हमारे आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ करने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई न कोई बात है। जब इसकी सूक्ष्म जांच होगी, जैसे अभी परम श्रद्धेय हमारे महंत जी ने कहा कि कोई उसमें मिशनरी का व्यक्ति था, ऐसे और जब पन्ने खुलेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे आताई भी निकलेंगे, बहुत सारे विधर्मी निकलेंगे, बहुत सारी वो लोग निकलेंगे जो केवल हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मौलवी साधुओं का भेष बना करके कहीं हरिद्वार में घूम रहे हैं, कहीं बनारस में घूम रहे हैं, कहीं न कहीं वो लोग इस षड्यंत्र को अब बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए राष्ट्रपति महोदया और गृह मंत्री जी अविलंब इस पर कार्रवाई करें और हम सब साधुओं की, जहां उनको ऐसी आवश्यकता समझ में आती हो कि साधु समाज इस मिशन को आगे बढ़ावे, सरकार साथ खड़ी है। और या फिर हम लोगों को स्वतंत्र कर दें, तो हम ऐसे विधर्मियों को देखने के लिए हम इतने साधु समाज के लोग हैं कि हम स्वयं उनको देख लेंगे। परंतु आज बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि 1 अरब हिंदुओं का राष्ट्र,
हम उसे हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित कर पा रहे, इसलिए इन विधर्मियों को क्या मजाल थी उस ईसाई की ये बड़ा हमारे मंदिर संकेत में जाकर के महंत राजू दास जी, आत्मानंद जी ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे तरह तरह के षड्यंत्र सनातन को लेकर चल रहे हैं, हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं, अगर मंदिर में इस तरह का कार्य किया जा रहा है और इसकी अगर गंभीरता से जांच किया जाए तो पता चलेगा कि ये एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में कई ऐसे विधर्मी लोग जुड़े हुए हैं जो धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, जो हिंदुत्व और सनातन को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपकी भी मंशा यही है? आप भी ऐसे ही मानते हैं? जी जी, महामंडलेश्वर आत्मानंद जी ने सही कहा है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए राजनीतिक दल के लोग, कोई कहता कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हिंदू हिंसक होता है, रामचरितमानस में प्रति ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, वगैरह वगैरह करके तमाम प्रकार के साधु ऐसे हैं। और क्या नाम है, मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ऐसे शब्दों का आप देखते होंगे कि लगातार प्रयोग करते हैं। अगर किसी के अंदर दम नहीं है, किसी के अंदर दम नहीं है, कह दे कि पूरे देश में, पूरे विश्व में जहां जहां आतंकवादी वारदात होते हैं, वो इंजीनियर, साइंटिस्ट टाइप के व्यक्ति पकड़े जाते हैं, वो किस कौम को होते हैं? तो इस्लाम के मानने वाले होते हैं। कभी राजूदास तो नहीं कहा कि इस्लाम आतंकवादियों का संगठन है? कभी सुना क्या? कभी राजनेताओं से सुना क्या कि किसी ने कहा कि मोहम्मद साहब के जितने वंशज सब आतंकवादी हैं? किसी ने कहा क्या? नहीं कहा। अब देखिए जिस प्रकार से पूज्य महामंडलेश्वर जी कह रहे थे कि आप देखिए कि कलाबा हाथ में पहन लेना, गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेना, तिलक लगा लेना, नाम परिवर्तन कर लेना और हमारी बहन बेटियों को शिकार करना, शिकार बनाना। जब कोर्ट मामला पहुंचता है तो कोर्ट में जाने के बाद खुलता है। जब वो आधार लगता है तब वो बच्ची तुरंत मुंह बनाती कि तुमने ऐसा किया, तो रोने लगता है, करे मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था, क्या करूं? क्या करे? बच्ची मजबूरन मान जाती है। उसके बाद क्या होता है? क्या स्थिति होती है? आत्महत्या करनी पड़ती है या तो फिर वगैरह तमाम प्रकार के घटनाएं हो रहा। आप देखिए कि मैंने आपको 5-6 राज्य गिनाया, 5-6 राज्यों में जिस प्रकार से लगातार, जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कभी जांच हो तो जांच में और भी लोग ऐसे ऐसे मिल सकते हैं। मैं तो डंके के चोट पे कहता हूं। आप देखिए केरल में मुसलमानों को पुजारी में रखा जा रहा है, केरल में मुस्लिम लोग वहां की व्यवस्थापक हो जा रहे हैं। आप ऐसे करके कार्य किए जा रहे हैं, घृणित कार्य किए जा रहे हैं। और तो जिस प्रकार से यहाँ तिरुपति मतलब बालाजी, आपका ये कहना है कि ऐसे संकेत हैं कि चाहे वो मिशनरी हो या इस तरह के लोग हो, एक एजेंडे के तहत ऐसा हो रहा है। आत्मानंद जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि तिरुपति मंदिर में अगर इस तरह की चीज हुई है, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता, अगर वहां के प्रसाद में ये मिलावट देखी गई है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, सरकार की निगरानी में आता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति सभी लोग वहां जाते हैं, और प्रसाद में अगर जानवर की चर्बी आ रही है और प्रसाद के तौर पर खा रहे हैं, तो क्या बाकी के देश भर के जो मंदिर हैं उनकी भी निगरानी करनी चाहिए, वहां भी सर्वेक्षण करनी चाहिए, उनके प्रसादों की भी जांच करनी चाहिए? हो सकता है आप जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हो वो षड्यंत्र एक एजेंडा हो। 100% ये एजेंडा ही है। और आज तिरुपति की बात है, हम तो ये चाहते हैं कि कल ही से एक धर्माचार्यों का आयोग बना करके भारत के सभी मठ मंदिरों की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच कराई जाए और उसमें भारत सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भी नियुक्त करे। हर मंदिर के, बड़े मंदिरों के प्रसाद को वैज्ञानिक तरीके से जांच करके देखा जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको ये षड्यंत्र मिलेगा। अभी परम श्रद्धेय महंत जी ने जो बात कही है कि निश्चित रूप से ये षड्यंत्र का है, क्योंकि ये लोग इसी काम को घूम रहे हैं, तरह तरह के भेष बदल करके, परिवेश बदल करके, नाम बदल करके, लफ्ज। अभी एक बात बहुत सुंदर महंत जी कह रहे थे कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, मैं सत्य कह रहा हूं कि जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वो कहता है अपना नाम कि मेरा नाम फला फला है, पर वहां पर बात आती है कि नहीं वो इस्लाम, कोई आतंकवादी इस्लामिक नहीं होता। तो मैं पूछता हूं कि आज तक कोई आतंकवादी
गुरुकुल का पढ़ा हुआ नहीं निकला। गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्यक्ति आतंकवादी नहीं होगा। पाठशाला का पढ़ा व्यक्ति आतंकवादी नहीं होगा। जी। आतंकवादी जब होगा तो मदरसे का व्यक्ति होगा। समझ गया, लेकिन मदरसे से आप पढ़कर इसमें एजेंडे की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वाकई जितने भी और भी मंदिर हैं, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि उनके प्रसाद की भी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं वहां भी इस तरह की कमियां। माफी चाहता हूं राजू दास जी, समय का अभाव है, फिर कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं महंत राजू दास जी का, शुक्रिया मैं करूंगा आत्मानंद गिरी महाराज का, महामंडलेश्वर, जो कि हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन एक बड़ा विषय, तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद भगवान को भोग के तौर पर चढ़ाया जाता है, श्रद्धालुओं को बांटा जाता है, वो भोग के तौर पर उसको स्वीकार भी करते हैं, चाहे वो प्याज भी ना खाते हो या लहसुन भी ना खाते हो। लेकिन जो प्रसाद है उसमें जानवर की चर्बी और मछली का तेल पाया गया है। ये बात किसी और ने नहीं, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जांच के बाद कही है और कहा है कि जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में ऐसा ही होता है। हड़कंप है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। इंतजार करते हैं कि कितना और समय लगेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे यानी कि मनोज मनु को दीजिए इजाजत।